लीजिए कुछ और शब्दों पर चर्चा करते हैं। पानी और जल ये पर्यायवाची हैं, लेकिन फिर भी इनमें आंशिक अंतर है। वो अंतर है प्रयोग की दृष्टि से। जैसे नाली आदि में कोई प्लास्टिक की थैलियाँ फंस जाती है तो हम बोलते हैं पानी रुक गया, यूँ नहीं कहते जल रुक गया। और गंगा जल की बात आती है तो फिर हम यूँ कहते हैं हमारे घर पर गंगा जल पड़ा है, यूँ नहीं कहते हमारे घर गंगा पानी पड़ा है। प्रयोग करते हैं तब अंतर स्पष्ट होता है। ठीक है, पानी तो सामान्य अर्थ में प्रयोग में लेते हैं और जल पवित्रता के अर्थ में प्रयोग में लेते हैं। इसी प्रकार देखिए बराबर और समान ये पर्यायवाची में तो एक साथ आ जाएंगे। बराबर, समान, सम, सदृश, इस तरह के शब्द पर्यायवाची हैं, लेकिन इन दोनों में फिर भी अंतर है। बराबर का मतलब होता है मात्रा में यानी तुल्य, और समान का मतलब होता है एक जैसा यानी सदृश देखने में। ये तो देखने में एक जैसा है, ये मात्रा में। तो इनका भी प्रयोग करते ना तब समझ में आता है। जैसे एक बाल्टी में 5 लीटर पानी हो, दूसरी बाल्टी में 5 लीटर दूध हो, तो 5-5 लीटर है तो वो तुल्य तो है यानी बराबर है वो मात्रा में, लेकिन समान नहीं है क्योंकि एक में पानी है एक में दूध है। समझ आई बात है। एक और देखो, हाथी और हाथी का बच्चा बराबर नहीं है लेकिन समान है। अब ये देखो वायु, ये तो एक तत्व है। जैसे पानी, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, है ना, ये तत्व होते हैं ना। तो उसी प्रकार वायु एक तत्व है। अब इसमें अगर गति हो तो होगा ये हवा, गति के अर्थ में आता है ये। ठीक है, वायु में जब गति हो ना तो उसको हवा बोलते हैं। जैसे वायु स्थान घेरती है, ये सही है। हवा स्थान घेरती है, ये सही नहीं है। वायु स्थान घेरती है, ये सही है। ठीक है, क्योंकि वायु एक तत्व है। हवा तब प्रयोग में लेते हैं जब अपने बोलते हैं ना हवा चल रही है या आज तो हवा बंद है, तो गति के अर्थ में हवा का प्रयोग होता है। एक और सिंपल अर्थ में देखें, हम साइकिल पंचर हो जाती है तो यूँ बोलते हैं कि इसमें हवा डालना, है ना, हवा भरवा के लानी है। यूँ थोड़ी कहते हैं वायु भरवा के लानी है, नहीं कहते ना। अब वायु एक तत्व है, हवा गति के अर्थ में आती है, और वो गति एक ही दिशा में हो, समान दिशा में, तो उसको पवन बोलते हैं। जैसे व्यापारिक पवने, पछुआ पवने, है ना। तो ये सारी बातें तो मैंने पीछे के वीडियो में बताई है। आज मैं कुछ नए शब्द बताने जा रहा हूँ, उनको ध्यान से सुने। अंतःकरण, इसमें मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार की समष्टि होती है, यानी व्यापक अर्थ में आता है अंतःकरण। ठीक है, आत्मा ये अंतःकरण से परे है और अंतःकरण के व्यापारों का ज्ञान करवाने वाली सत्ता है आत्मा। तो चित्त ये स्मृति और विस्मृति, यादें और भूलें, इन आदि बातों का समाहार रखती है ये चित्त में। ठीक है, मन है, इसमें संकल्प विकल्प चलते रहते हैं, यानी सुख दुख की स्थिति मन में होती है। फिर हृदय, ये छाती की बाईं और मांसपेशियों का गुच्छा है, यानी जिसको दिल बोलते हैं उसको हृदय। तो ये शब्द है। अब इनका प्रयोग करके देखिए आप। प्रश्न बना लिया मैंने कि रिक्त स्थानों में उचित शब्द भरें। इनमें से दिल, चित्त, मन, आत्मा, अंतःकरण, तो इनका आप प्रयोग करके यहाँ भर के देखें तो क्या आएगा। ईश्वर सबके दिल में रहता है, नहीं, गलत हो जाएगा अगर दिल भर दिया तो ये इस प्रकार आएगा, ईश्वर सबके अंतःकरण में निवास करता है, अंतःकरण में। ठीक है, जिसकी आत्मा पवित्र होती है वह महान होता है। ठीक है, अब यहाँ आएगा मन, मन की गति पवन से भी तीव्र मानी गई है या कही गई है, तो मन आएगा यहाँ। ठीक है, दूसरा शब्द सही नहीं होगा, अगर यहाँ लगे ना दिल की गति पवन से, तो ये दिल नहीं आ सकता यहाँ। ठीक है, अब देखो यहाँ चित्त स्थिर करके ही ध्यान लगाया जा सकता है, चित्त को स्थिर करके ही। ठीक है, यह खबर सुनकर उसके दिल की धड़कनें बढ़ने लगी, तो दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। यहाँ यूँ नहीं आएगा आत्मा की धड़कनें बढ़ने लगी या मन की धड़कनें बढ़ने लगी, तो वो गलत प्रयोग हो जाता है। समझ में आई बात। इसी प्रकार के अन्य और शब्दों में विविधता जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा बेल आइकन भी दबाएं ताकि और वीडियो डालने पर आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद। जय माँ भारती।